आज की इस क्लास में डे 4th में हम पढ़ने वाले हैं द प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई। ए आई ओ यू ये 5 वोवेल्स होते हैं, राइट। इनकी बहुत बड़ी रोल है इंग्लिश में। साउंड को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं ना, तो किसी भी वर्ड को कहीं भी बुक हो या फिर कोई जगह हो, किसी भी वर्ड को पढ़ने में आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप कभी भी उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज हम ई के 10 रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ई की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो कितने तरीके से क्या क्या होती है, उसके हम 10 रूल्स को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट ए के प्रोनाउंसिएशन को बताया था, जिसके 10 रूल्स थी। अगर वो आपने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, उसे भी समझ लेना। ओके, सो यहाँ चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो और उसके बाद कोई और वोवेल ना हो, तब ई को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। ठीक है, ई इजकल टू ए, यानी ई को हम ए की मात्रा से पढ़ते हैं। ए की मात्रा कैसे होती है, एक एकले बना होता है। ठीक है, पी ई एन, देखिए पी क्या है, पी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। ओके, ई जो है ये क्या है, वोवेल है, राइट। तो ये हमें पढ़ना है और इसे समझना है। देखिए पी से क्या हो, पी से होता है प, और ई का अभी प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। ठीक है, ए की मात्रा हम लगाएंगे। देखिए एक बार समझा देती हूँ। एन से होता है ना। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, ए जो है इसकी मात्रा एकले होती है, यानी किसी अक्षर पर ऐसे एक ऊपर एकले बनी होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अब बनी हुई है। वही तो यहाँ पर ए चली गई मात्रा, अब ये हो गया हाइड। ठीक है, ये हो गया यहाँ से इसका ट्रांसफ़र हो गया पी के ऊपर। ठीक है, तो ये पे हो गया और एन से ना होता है, तो ये क्या बन गया, पेन बन गया। आगे देखते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताए हैं यहाँ पर। अगर मात्रा आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं क्या होती है, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगी। मैंने इसकी भी क्लास, मैंने पूरी डिटेल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की, तो मैंने सारी डिटेल पढ़ा दी है, ताकि आगे आपको आगे की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आए, राइट। तो देखिए यहाँ पर पेन हो गया, पेन पढ़ा हमने। उसी तरीके से है, उसी तरीके से बी ई डी, बी से बा हो गया। ई के लिए हम ए का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ए की मात्रा का यूज़ करेंगे, तो बी के ऊपर एकले चली गई बे, और डी से होता है द या फिर द पढ़ते हैं। ठीक है, द या फिर ड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ड का यूज़ होगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो हम इसकी उच्चारण क्या करते हैं, बेड, क्या पढ़ते हैं, बेड। ओके, नेक्स्ट है एल ई टी, इसको क्या पढ़ेंगे, लेट। क्लियर है यहाँ तक। हमने ए की जो उच्चारण की वीडियो पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, तब हम उसको ए की मात्रा से पढ़ेंगे, राइट। तो याद होगी आपको, आई थिंक। तो उसका उच्चारण क्या था, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट। ए की मात्रा से दो एकले का यूज़ हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पर ई है, तो ई के लिए हम ए की मात्रा, यानी एक एकले रहेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, तब ई को ई यानी बड़ी ई, ठीक है, ई की मात्रा से पढ़ते हैं, जो कि इस तरीके से होती है, बड़ी ई। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एस डबल ई, एस से होता है स, और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। तो यहाँ पर लगी हुई है, मैंने लिख दिया ताकि आपको इजी समझ में आएगी, सी। ठीक है, सी पढ़ेंगे इसको, लॉन्ग थोड़ी सी लंबी साउंड निकालेंगे, सी। उसी तरीके से है एम डबल ई टी, एम से हो गया माँ, बड़ी ई की मात्रा लग गई मी, और टी से होता है ट, क्या पढ़ेंगे, मीट, मीट। ठीक है, मीट मीट से होता है मिलना। टी नेक्स्ट है टी आर डबल ई, टी से होता है ट, आर के बाद डबल ई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की ट्री नहीं पढ़ेंगे, ऐसे टरी हो जाएगा ये। टी के बाद कोई भी वोवेल नहीं है, तो इसका साउंड आधा, यानी कि ये आधा होगा, तो यहाँ पर एक, ठीक है, तो ये आधा ट हो गया। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ट्री। जब हम आर को आधा लिखते हैं तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हो गया मीट और ट्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब ई किसी वर्ड के अंत में होता है लेकिन उसकी कोई साउंड नहीं होती है। ठीक है, जब ई जो है ये किसी वर्ड के एंड में होता है, यानी लास्ट में होता है। ठीक है, सी ए के ई लास्ट में ई आया है, एन ए एम ई लास्ट में ई है, एच ओ पी ई लास्ट में ई है, राइट। देख रहे हैं यहाँ पर, तो बीच में कहीं भी ई नहीं है।
ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होता है, ये जो ई जो है ये इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, ये साइलेंट हो जाती है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी ए के, सिर्फ केक पढ़ेंगे, सी ए के केक, एन ए एम नेम, एच ओ पी होप, ठीक है। ई को इग्नोर कर दो, आप समझ जाओ कि ई है ही नहीं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कहता है जब ई की साउंड हल्की होती है, यानी जो ई की आवाज़ है वो साउंड में, उच्चारण में हल्की ली जाती है और बिना किसी जोर के उच्चारित होती है। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में जोर लिख दिया है मैंने, ये ऐसे है जोर, ठीक है, जोर यानी तेज से, ठीक है। मैं कोई पीडीएफ वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं खुद से टाइप करती हूँ, लिखती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो जब किसी, देखिए क्या पढ़ा हमने, जब ई की साउंड हल्की होती है और बिना किसी जोर के उच्चारित होती है, ये अक्सर ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, ठीक है, ये अक्सर ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो ई है वो बहुत कम हल्के साउंड में ली जाती है, तो इसका हम अ के रूप में इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे कि THE क्या पढ़ेंगे इसको, थे नहीं, दे नहीं, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। फर्स्ट डे में मैंने ये बताया है कि हर अक्षर में क ख ग घ जो व्यंजन होते हैं उस हर अक्षर में अ जो है वो छुपा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि आधा द प्लस अ मिलकर क्या बनता है, पूरा पूरा द बनता है ना। हर अक्षर ऐसे ही बनता है, क प्लस आधा क प्लस अ अटैच होके पूरा क बनता है, ठीक है। तो उसी तरीके से है, यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको कि आधा द रहेगा और अ रहेगा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा द बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अ छुपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से TAKEN क्या पढ़ेंगे इसको, टेकन। OPEN क्या पढ़ेंगे, ओपन, ठीक है। यहाँ पर ये मात्रा नहीं रहेगी, वो बाय मिस्टेक लिखा गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 कहता है जब ई की साउंड ए आ के रूप में उच्चारित होती है, ठीक है, जब ई की साउंड ए आ के रूप में उच्चारित होती है तब देखिए वर्ड कैसे लिखाती है, CARE, ओके। तो इसका उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है, CARE, ठीक है। तो RE है, हम इसको कारे नहीं पढ़ेंगे, CARE, रे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, RE से रे है ना, तो ये ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, केयर, केयर, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे केयर मैंने लिखा है, केयर। उसी तरीके से है THERE, इसको पढ़ेंगे देयर, देयर, ओके। वैसे ही है CHAIR, चेयर, ये भी एक एग्जाम्पल में है। जब AIR रहता है तो ए वाले ए के उच्चारण के नियम से ये यहाँ पर लिख गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी वर्ड में EA आए तो EA को ई से पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब डबल ई आए तो भी हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए EA है तो हम EA को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए READ, ठीक है, READ, देखिए यहाँ पर ई एक ववेल है और ए भी एक ववेल है, राइट। तो ये 1 ववेल है और ये सेकंड 2 ववेल है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि जब भी 2 ववेल्स एक साथ रहेंगे तो जो सेकंड वाला ववेल रहेगा ना उसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर देना और पहले वाले की साउंड को आप पढ़ना, ठीक है। जैसे कि देखिए READ, क्या पढ़ेंगे इसको, ए को आप साइलेंट, ए को आप इग्नोर कर दो और ई जो है उसकी बड़ी मात्रा को आप ले लो, क्या हो जाएगी, रीड, रीड। क्लियर है। ये जो है कभी कभी इसमें बहुत ही रेयर में होता है कि कभी कभी पहले वाले को छोड़कर, पहले वाले को इग्नोर करके सेकंड वाले को पढ़ दी जाती है, तो रेयर होती है, उसकी भी एग्जांपल है, लास्ट में बताऊंगी मैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है MEAT, क्या पढ़ेंगे, मीट, LEAN, लीन, ओके। चलिए रूल नंबर 7 को पढ़ते हैं। जब EA या डबल ई के बाद R आए तो EA या डबल ई को इया से पढ़ते हैं, ई और अ, ठीक है, इया पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये कही जा रही है कि जब ए के बाद जब डबल ई हो और ई हो तो हम क्या पढ़ेंगे, इया पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिखाती हूँ। NEAR, ए को ई की मात्रा से पढ़ेंगे, इया से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, एन से होता है ना और इया, ठीक है, इया, बड़ी ई की मात्रा लगा दिया हमने यहाँ पर
और या लिख दिया और आर लिख देंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, नियर। अ और या का साउंड जो काफ़ी मिलता जुलता होता है, तो जब हम उसको लिखते हैं पढ़ते हैं तो या के रूप में लिख के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नियर, ठीक है। उसी तरीके से FEAR फियर पढ़ेंगे। उसी तरीके से है BEAR बियर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर डबल ई की एग्जाम्पल देना लिखना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। डबल ई की मात्रा के लिए देखिए DEER क्या पढ़ते हैं इसको, डियर पढ़ेंगे, ठीक है। डियर, डियर का मतलब होता है हिरण, आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण डियर होगा आ के रूप में, है ना। डबल ई यहाँ पर आया हुआ है, डबल ई आया हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ईयर पढ़ेंगे, डियर, है ना। हमेशा इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन आप करते होंगे डियर। उसी तरीके से है DEAR, इसको भी हम डियर पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है प्रिय, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 कहता है जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब ई के बाद आर आए यानी पहले ई होगा फिर उसके बाद आर होगा, तो देखिए GER, ई के बाद आर आया है GERM, तो हम क्या पढ़ेंगे, जी से होता है ज और अ की मात्रा जो कि ज में ऑलरेडी अटैच होती है, माँ के ऊपर हम आर लगा देंगे, क्या पढ़ेंगे, जर्म, जर्म, है ना। ई को अ पढ़ रहे हैं और आर का भी हम उच्चारण करेंगे जर्म, ठीक है। उसी तरीके से है HERB हर्ब, VERB वर्ब। आपने बचपन से पढ़ी होगी वर्ब के बारे में, VERB वर्ब जो कि सेंटेंस में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। वर्ब खाना पीना सोना, है ना, तो इसकी यूज़ होती है। तो आपने शुरू से इसको बोला होगा वर्ब, वर्ब या फिर वर्ब भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो क्यों बोली जाती है ये आपको यहाँ पे रूल मिल गया, समझ में आगे क्यों बोली जाती है, क्यों, क्योंकि ई के बाद आर आती है और जो ई होता है उसका अप्रोनाउंसिएशन होता है, अ साउंड आता है, इसीलिए हम इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब नहीं बोलते हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो EW को यू से पढ़ते हैं, यू, जैसे कि एफ है और EW है तो इसको क्या मिक्स कर देंगे ई को, तो क्या हो जाएगा फ्यू। उसी तरीके से NEW न्यू, देखिए हमेशा आप हैप्पी न्यू ईयर या फिर न्यू 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 बोलते हैं ना, तो इसको न्यू न्यू नहीं बोलते हैं, है ना, न्यू पढ़ते हैं। तो वो इसी रूल की वजह से बोली जाती है, पढ़ी जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गई क्यों बोली जाती है। वैसे ही है MEW म्यू। ओके चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट जो रूल है वो क्या कहता है, ई इन कॉम्बिनेशन विद अदर वोवेल्स, यानी ई का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे वोवेल्स के साथ है, ठीक है। तो आइए उसकी रूल पढ़ लेते हैं। जब ई दूसरे वोवेल्स के साथ होता है तो उसका उच्चारण अलग होता है, यानी अलग अलग होता है ना। देखिए जैसे कि ए दो वोवेल, एक ई वोवेल्स है और ए दूसरे वोवेल्स के साथ है, डबल ई नहीं है, अपने ही साथ नहीं है, राइट, दूसरे वोवेल्स के साथ है, तो इसका उच्चारण कभी ई होता है और कभी ए होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर EAT, ए का उच्चारण ई हो रहा है ना, एट नहीं पढ़ रहे हैं इसको, EAT ईएट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ईट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रूल में है कि ए को हमको ई पढ़ना है ना, ई और ए को ई ही पढ़ेंगे, और टी का हिंदी क्या होता है टा, तो क्या पढ़ दिए ईट। क्लियर है। उसी तरीके से है BR ब्रा हो जाएगा, ठीक है। EAD इसको ए की मात्रा से पढ़ी जाती है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेड। समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए आगे की देख लेते हैं। इसी में जब आई और ई का उच्चारण क्या होता है, कभी आई होता है और कभी ई होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए PIE दोनों एक साथ है, IE, यहाँ पर आई का उच्चारण हो रहा है ना, तो ई और आई और ई का जो साउंड है यहाँ पर आई का है, आई, पी का प होता है, प यहाँ पर अटैच हो गया, पाई पढ़ेंगे, है ना, आ की मात्रा प में अटैच हो जाएगी तो पाई पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से है FIELD, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको फील्ड पढ़ रहे हैं, आई और ई को हम बड़ी ई की मात्रा कर दिए हैं तो फी हो गया है, फी हो गया, और LD का क्या हो जाएगा, फील्ड, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है कि EO, जब ई जो है किसी ओ के साथ रहेगा तब हम इसका उच्चारण कभी EO करते हैं और कभी AO करते हैं, ठीक है। जैसे कि GEO, जी से होता है ज, ठीक है, और EO को हम क्या उच्चारण करेंगे, ई छोटी ई और ओ, है ना,
तो यहाँ पर छोटी ई के उच्चारण के लिए हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और ओ लिखेंगे, क्या हो जाएगी, जियो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जियो। उसी तरीके से है जियोमेट्री, है ना, तो ये भी ई ओ की साउंड में आ रही है। और देखिए ई ओ एन, ये क्या है, एओन, एओन पढ़ रहे हैं, ए ओ यानी इसके साउंड में आ रही है ये, तो हम इसको एओ पढ़ रहे हैं, राइट। सो गाइज, आज की ये 10 रूल्स थी, आपको कैसी लगी? अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।